कई नौजवानों को देखा, बाहर दोस्तों की महफिल में वो गुलाब के फूल बने होते हैं और जब घर के अंदर आते हैं तो करीला निमचड़ा बने होते हैं, ऐसे कड़वे कि बंदा थू थू कर दे। ऐसे बनकर घर में आते हैं, बीवी को घर में कैसे सुकून मिलेगा। इसलिए ये सातवीं गलती कभी नहीं करनी चाहिए। कई लोगों को देखा कि घर में बच्चों पर नुक्ताचीनी करने की आदत होती है। ज़रा सा ऊंचा बोल पड़े तो क्यों बोल पड़े, अरे बच्चे हैं, खेले कूदेंगे नहीं, भागे दौड़ेंगे नहीं, तो फिर ये क्या करेंगे। नुक्ताचीनी की आदत बुरी है। उसूली बातें हो, उन्हें यह समझना हो, बड़ी बातों को बताना चाहिए और छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज कर देना चाहिए। खाविंदों को कुछ चीज़ें बर्दाश्त करनी चाहिए। छोटे बच्चों की आदतें, छोटे बच्चों की बातें या बीवी को ऐसी बातें बर्दाश्त करनी चाहिए। हाँ, अगर कोई बड़ी बात है जो उसूलों के खिलाफ है या शरीयत में गुनाह है, इस पे तो वाकई एक्शन लेने की ज़रूरत है। मगर मामूली बातों पर नुक्ताचीनी करना ये तो वाहियात है। चुनांचे ये भी बुरी बात है कि इंसान हर वक्त नुक्ताचीनी करता रहे और दूसरे को शक की नज़र से देखता रहे। आठवीं खतरनाक गलती यह है कि इंसान दूसरों की वजह से अपनी बीवी से झगड़ता है। ये बहुत बड़ी गलती है। इस आजिज़ का तजुर्बा है, मियाँ बीवी एक दूसरे से कभी नहीं झगड़ते। जब भी झगड़ते हैं, कभी ना कभी तीसरे बंदे की वजह से झगड़ते हैं। वो तीसरा बंदा खाविंद की माँ भी हो सकती है, खाविंद की बहन भी हो सकती है, बीवी के माँ बाप भी हो सकते हैं, बीवी के बहन भाई भी हो सकते हैं, बिजनेस हो सकता है या और कोई चीज़ हो सकती है। हमेशा तीसरे की वजह से मियाँ बीवी के दरमियान झगड़े होते हैं। लिहाजा किसी तीसरे की वजह से कभी भी आपस में झगड़ना नहीं चाहिए और तीसरे को भी ख्याल करना चाहिए कि कोई ऐसी बात ना कहे जिससे मियाँ बीवी के दरमियान झगड़े हो। याद रखना, लैलतुल क़द्र में सब बंदों की बख्शिश हो जाती है, चंद बंदों की बख्शिश नहीं होती। हदीस पाक में फरमाया गया, एक वो बंदा जिसके दिल में मोमिन के बारे में कीना होता है, अल्लाह ताला उसकी बख्शिश नहीं करते। और दूसरा वो बंदा जो किसी मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा खड़ा कर देता है, झगड़ा लगा देता है और उनके दरमियान नफरत और दूरी का बाइस बन जाता है। हदीस पाक में ये फरमाया गया है, ऐसे बंदे की शब कदर के अंदर भी मग़फ़िरत नहीं होती। लिहाजा सास को भी सोचना चाहिए, अगर मैंने कोई ऐसी बात कही दी जिसकी वजह से मेरे बेटे ने बीवी से झगड़ा कर दिया, तो मैं कहीं उनमें तो शामिल ना हो जाऊँ। ससुर को भी यही समझना चाहिए, ननद को भी यही सोचना चाहिए, रिश्तेदारों को भी यही सोचना चाहिए कि हम कोई बात ऐसी ना कर दे कि हमारी वजह से मियाँ बीवी के दरमियान फासला हो जाए। अगर फासला हो गया तो ये कितना बड़ा गुनाह है, गुनाह अजीम है कि अल्लाह ताला शब कदर में भी बख्शिश नहीं करेगा। लिहाजा मियाँ बीवी को एक दूसरे के साथ किसी तीसरे की वजह से हरगिज़ नहीं झगड़ना चाहिए। नौवीं खतरनाक गलती ये करते हैं कि छोटी छोटी बात पर अपनी बीवी पर शक करते हैं या इल्ज़ाम लगाते हैं। ये जो इल्ज़ाम की बात है, ये बहुत बुरी बात है। खाविंद ने देखा कि बीवी फ़ोन पे बात कर रही है, वो बता भी देती है कि मैंने फुला से बात की है। नहीं नहीं, तुम्हें किसी का फ़ोन आया होगा, इस किस्म के शक में नहीं पड़ना चाहिए। जब तक कि कोई ठोस बात सामने ना आए या शरई दलील मौजूद ना हो, छोटी छोटी बातों पर शक में आ जाना और इल्ज़ाम लगा देना, ये घर की बुनियाद को उखाड़ देता है। याद रखना, बीवी खाविंद का हर जुल्म बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन खाविंद का इल्ज़ाम बर्दाश्त नहीं कर सकती। और ज़रूरी नहीं कि कोई इखलाकी इल्ज़ामी हो, और भी छोटे छोटे इल्ज़ाम बीवी पर लगाते रहते हैं। ये नुकसान हुआ तेरी वजह से, बच्चे बिगड़ गए तेरी वजह से, फला काम वक्त पर ना हुआ तेरी वजह से। ये सब इल्ज़ाम ही तो है।